nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. An actor is subject to the director. I need an apology. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to. इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और कितनी फजीहत करवाएंगे माननीय सभापति जगदीप धनखड़। विपक्ष के नेताओं के बोलते ही खुद भाषण देने लगने के लिए खासे बदनाम हो चुके जगदीप धनखड़ इस बार बुरी तरह फंस गए, बहुत बुरी तरह। पहले यह हंगामा सुनिए। No, seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. धनखड़ तमतमाए हुए थे क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उनकी नीयत पर साफ शब्दों में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया था जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। धनखड़ समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि जया बच्चन ने सीधे रॉकेट दाग दिया था। आपकी जो हरकतें हैं, आपकी भाषा और आपकी भंगिमाएं नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम इसे मंजूर नहीं करते। सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. इसके बाद तो धनखड़ को काटो तो खून नहीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. धनखड़ का गुस्सा देखने लायक था। वो अपने आपे से बाहर होने लगे थे, लेकिन कहते हैं तीर कमान से और बात जुबान से बाहर निकल जाए तो लौटती नहीं है। वही हो गया था। Honorable members, no, बैठिए। Honorable members, बैठिए। I know how to deal with it. बैठिए। धनखड़ भाजपा वालों को बोल तो रहे थे कि मुझे इससे निपटना आता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो फंस गए थे और फंसते ही चले जा रहे थे और फंसाया था उनके बड़बोलेपन ने। You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. धनखड़ यही चूक कर गए। वो कह रहे थे कि एक्टर को डायरेक्टर के इशारे पर काम करना होता है। एक्टर तो उन्होंने जया बच्चन को कहा था, लेकिन डायरेक्टर किसको मान रहे थे और बोल रहे थे, सुन लीजिए। You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. धनखड़ ने जया बच्चन को तो बैठा दिया था, लेकिन पूरा विपक्ष खड़ा हो गया कि महिला सांसद के साथ बदसलूकी नहीं मंजूर करेंगे। राज्यसभा में हंगामा मच गया था। You say my tone? No, seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No. विपक्ष का इल्जाम है, ऐसा लगा जैसे धनखड़ जया बच्चन के बहाने पूरे विपक्ष को सबक सिखाना चाहते हैं। पूरा विपक्ष राज्यसभा से बाहर निकल जाता है और तब धनखड़ और भाजपा बुरी तरह घिरा हुआ महसूस करते हैं जब इंडिया गठबंधन इसे नारी सम्मान का मुद्दा बना देता है। I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। एक बात गौर की आपने, ये मुद्दा तब और बड़ा बन जाता है जब सोनिया गांधी संसद के बाहर पत्रकारों से बात करती हुई जया बच्चन के पीछे खड़ी नजर आती हैं। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। जया बच्चन ने साफ कहा कि हमारे खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए, हम बराबर के लोग हैं धनखड़ साहब, और इस लिहाज से आप इस लहजे में बात नहीं कर सकते जिस तरीके से धनखड़ ने की थी। I objected to the tone used by the chair. We are not school children.
We are all, and some of us are senior citizens. ये तो हुई वो बात जो नजर आ रही थी, लेकिन बात केवल इतनी थी नहीं। इंडिया गठबंधन के फ्लोर मैनेजमेंट के सामने मोदी का फ्लोर मैनेजमेंट ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गया था। जरा ध्यान से सुनिएगा आगे जो जया बच्चन ने कहा। Upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? मतलब जया बच्चन सामने जरूर थी, चेहरा जरूर थी, लेकिन एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में राज्यसभा में जो कहा गया था, ये उसका प्रतिकार था। खड़गे की गैरहाजिरी में बीजेपी के सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने उनके बारे में एक ऐसी बात कह डाली थी जिसका एक भी खरीदार वहां मौजूद नहीं था। प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उनका बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ भी है, मल्लिकार्जुन नाम है, श्री सेलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। तो इन्होंने भी अपने पूरे परिवार की राजनीति में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। घनश्याम तिवाड़ी ने जब ये बात कही तो जगदीप धनखड़ टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे थे, एक शब्द नहीं कहा। देख लीजिए जगदीप धनखड़ को मुंडी हिलाती। ऐसा लग रहा था जैसे धनखड़ भी इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से सामूहिक विपक्ष को चुनौती थी। कांग्रेस तमतमा उठी थी। उसी समय प्रतिपक्ष के उपनेता ने इशारा कर दिया था कि अगर धनखड़ और तिवाड़ी ने भूल सुधार नहीं की तो आगे क्या होगा। सर, माननीय एलओपी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, या तो स्वयं वापस ले लें या आप कार्रवाई से निकाल दें, वरना इनकी पार्टी का अगर मैं सजरा खोलूंगा तो अंग्रेजों के जमाने से मुखबिरी करते हुए आज तक करते आ रहे हैं। सर, तो ये बात तो बहुत दूर तक, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। प्रमोद तिवारी की अंग्रेजों की मुखबिरी वाली बात तो धनखड़ ने तुरंत कार्यवाही से निकाल दी, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के बारे में जो कहा गया था उसके आगे क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगा पाए थे जगदीप धनखड़। तो मेरा नाम मेरे बाप ने सोच समझ के ही रखा है कि 12 ज्योतिर्लिंगा में एक मेरे बेटे का नाम रहना, लेकिन मैं एक ही मेरे फैमिली में पॉलिटिक्स में आया, स्टूडेंट मूवमेंट में आया और लेबर मूवमेंट में आया, फिर कांग्रेस का सदस्य बन के मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 25 बना। तो मैं चाहता हूं इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा उनका नाम है मल्लिकार्जुन। धनखड़ नहीं जानते थे कि आगे क्या आने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिवारवादी होने के आरोप को दिल से लगा लिया था। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उस पर धनखड़ से लेकर ट्रेजरी बेंच तक परेशान हो। परिवारवाद ये ऐसा उन्होंने टीका की। अगर मैं निकालूंगा कितने यहाँ परिवारवाद बैठे हैं, पूरे के नाम निकालूंगा। मेरे आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है। लेकिन खड़गे यही नहीं रुकते, वो हाथ जोड़ देते हैं कि इस अपमान को संसद के रिकॉर्ड से निकालिए। जगह है सर एक बार और क्यों वो एक्सपेंड करना चाहिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। लेकिन इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही थी उसने पूरी राज्यसभा को सन्न कर दिया था, यहाँ तक कि भाजपा के भी ज्यादातर सांसदों को। मेरे पिताजी ने मुझे पाला पोसा और मैं लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज कीप देम अंडर कंट्रोल। अब तक यहाँ तक जो पहुँचने का अब जो हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। वो एट द एज ऑफ 85 गुजर गए। सर मैं चाहता हूँ 95 से भी आगे भी जाए आप, तो गलत नहीं निकला सर। मैं नो इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा इस माहौल में मैं और जिंदा ज्यादा। ये एक ऐसी बात थी जो हिला देने वाली थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकतंत्र की बुलंद आवाज हैं। उन्हें संसदीय राजनीति का 50 साल लंबा अनुभव है। संसद के भीतर उनको अपमानित करना, उन्हें बोलने न देना, माइक बंद कर देना और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा वरिष्ठ महिला सदस्यों को अपमानित करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। आज संसद में जो हो रहा है, आजाद भारत के इतिहास में न तो ऐसा कभी हुआ है, न देश की जनता इसे स्वीकार करेगी। दरअसल पूरे विपक्ष को मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला चुभ गया था और उसी वक्त तय हो गया था कि जगदीप धनखड़ के साथ अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। और जैसे ही जया बच्चन को मौका मिला, उन्होंने तुरंत उसे लपक लिया। अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। धनखड़ जया जी जया जी जया जी करते ही रह गए और विपक्ष अपना खेल कर चुका था। धनखड़ अपने ही बुने हुए जाल में लटपटा चुके थे। I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way is being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. भाजपा की समझ में आ गया कि धनखड़ ने सेल्फ गोल कर लिया है और अब इसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए चेहरा बचाने के लिए उसने आनन फानन में सभापति के अपमान के नाम पर निंदा प्रस्ताव का खाका खींचा, लेकिन विपक्ष पहले ही इसकी खाल उतार चुका था। सुनिए, I need an apology. बस I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की कमर के नीचे हमला करके भाजपा ने जो गलती की थी, उसने विपक्ष को फिर से एकजुट कर दिया और यही एकजुटता है जिससे मोदी को इस समय सबसे ज्यादा परेशानी है। विपक्ष ने धनखड़ के बहाने मोदी को संदेश भेजा है कि आपकी मनमानी अब न तो मंजूर है और ना ही बर्दाश्त। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।